पिछले कई दिन से अलग अलग लोगों से एक बयान दिलवाया जा रहा था, और फिर कल तो परसों आके हमारे अभय सिंह चौटाला ने भी बयान दिया कि उसमें वो कह रहा है कि चौधरी रणजीत सिंह, और उधर बड़े चौधरी साहब को कहता है कि देवीलाल आप दोबारा निकाल के देख लें, बिल्कुल इसी भाषा में बोल रहा है कि जो रणजीत सिंह ने 82 की सरकार गिराई, 87 की गिराई, 91 की गिराई, और देवीलाल की सरकार गिराई। तो देवीलाल तो बड़े थे, मेरे लिए भी बड़े थे, ओम प्रकाश के लिए भी बड़े थे। उसमें एक एलिगेशन लगा कि इंदिरा गांधी और जो देवीलाल में एक मीटिंग हुई, जो धर थे कोई ज्वाइंट डायरेक्टर थे आईबी के, उन्होंने कोई बुक निकाली, वो बुक भी मेरे पास है, मैंने मंगवा ली थी, ऑनलाइन मिल जाती है आजकल, ये वो बुक है, तो मैंने ये बुक भी मंगवा ली थी। इसमें मैंने आपको दिखाया और जो देखना चाहेंगे दूंगा। इसमें लिखा है कि 1987 से पहले एनटी रामाराव जीत गए थे 1985 में, बड़ी आंधी थी उनकी, और उसके बाद हरियाणा में जो देवलाल का न्याय युद्ध चल रहा था, बहुत जबरदस्त एक तरफा इलेक्शन था, 90 में से 85 सीट आई थी, इतना बड़ा स्वीप नहीं हुआ था कहीं, और उसको रोकने के लिए धर की ड्यूटी लगी कि जो देवलाल को मैनेज करो, हरियाणा में अगर गया तो फिर दिक्कत आएगी। इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हो गई थी, उनका असैसिनेशन 1984 में हो गया था, तो 87 में मैंने इसे बताया इंदिरा गांधी का कोई रोल था, तो ये बात तो बिल्कुल बेतुक की बात है। नंबर 2, उस वक्त कोई सरकार एमएलए बिके नहीं थे। 1987 की सरकार जो देवलाल सपोज पावरफुल थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, ओम प्रकाश जी यहाँ चीफ मिनिस्टर बन गए थे, और जब उनके खिलाफ महम कांड हुआ, हल्ला मचा, तो उन्हें रिजाइन करना पड़ा। और बीपी सिंह ने भी जो देवीलाल को बुला के ये कह दिया था कि जो डेमोक्रेसी के नॉर्म्स हैं उसमें उन्होंने कहा कि इखलाक ये कहता है कि ओम प्रकाश जी, मौलिकता नैतिकता ये कहती है कि ओम प्रकाश जी रिजाइन करें। 8 आदमी मारे गए थे महम में, अगर नहीं करा तो मैं राष्ट्रपति भवन जाके इस्तीफा दे दूंगा। तो ओम प्रकाश जी को इस्तीफा देना पड़ा। बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री बने, 4 महीने वो चले, फिर ओम प्रकाश जी दोबारा बन गए कि भाई एमएलए चाहते हैं तो वो क्यों नहीं बन जाए, तो वो बीपी सिंह के विरोध के बावजूद फिर बन गए। उसके बाद फिर ओम प्रकाश जी की 15 दिन में सरकार टूट गई, फिर उसके बाद हुकम सिंह बने, 3.5 महीने वो चले, फिर उसके बाद ओम प्रकाश जी बने, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी नहीं, उन्होंने मतलब पेश वो आ गया था, वो ले नहीं सके, इस्तीफा दे दिया, एमएलए छोड़ गए थे। इसके बाद भजनलाल को एमएलए ट्रांसफर नहीं हुए, भजनलाल 91 में इलेक्टेड मुख्यमंत्री थे, जनता द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री आए। अब मैं 82 पे आ रहा हूँ। 82 में जो देवीलाल ओम प्रकाश जी पार्टी थे, मैं तो 87 में राजनीति में, तो 82 में राजनीति में नहीं था। 82 में ओम प्रकाश जी थे क्योंकि वो 70 से एमएलए बन गए थे। 82 के 80 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे। राजनीति ओम प्रकाश जी करते थे, मैं तो था ही, मैं तो 87 में पहली बार आया हूँ, मेरा नाम ही नहीं जानते थे। 82 में जो चरण सिंह जो देवीलाल एक थे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, 7 एमएलए ओम प्रकाश जी ने जो लोकदल के थे, जिनकी आस्था चरण सिंह के साथ थी, उनको हराने का काम करा। उनमें एक ओम प्रकाश बेरी थे, उसमें दूसरे बलबीर गरेवाल थे, तीसरे सतवीर सिंह मलिक थे, चौथे भीम सिंह दैया थे। आप उनसे उनके हल्के में जो भी हल्का आदमी कोई जाके किसी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछे बता देंगे लोग। उन ऐसे चंद्रावती थी, कंवल सिंह थे, 7 एमएलए को राय इस करके जो देवलाल के एमएलए गिनती में 34 रहे, कांग्रेस के 36 आए, 7 एमएलए बीजेपी के थे, और 6 एमएलए बाबू जगजीवन राम के सुरेश राम की पार्टी के आए थे। 47 एमएलए गवर्नर को पेश करे, गवर्नर ने जो देवलाल को निमंत्रण दे दिया था। और उसके बाद अगले ही दिन संडे के दिन भजनलाल की ओथ हो गई थी। सारे एमएलए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पे थे, एमएलए को चुनाव में ओम प्रकाश जी हरा रहे, सारे एमएलए तेजाखेड़ा फार्म पे, उनके यहाँ मैं सिरसा रहता था, मेरा कोई रोल ही नहीं, मैं राजनीति में भी नहीं। अब फिर आगे 91 की बात आई, महम कांड ने पूरे देश का इतिहास बदल दिया। जो देवलाल पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन, सारे हिंदुस्तान की टिकटें जो देवलाल बांटे। 91 के चुनाव में सारा जितना वर्कर था, आप पूछ लें कहीं भी, मैं एक शब्द भी गलत नहीं कहूँगा, सारा वर्कर जो था वो भिवानी लोकसभा में चला गया था, वहाँ अजय चुनाव लड़ रहा था। जो देवलाल रोहतक में लड़ थे, उनके साथ ड्राइवर गनमैन घूम रहे थे,
जो देवीलाल को हराया गया, वो सबको पता है, 280 वोट जो देवीलाल चुनाव हारे। तो ये सारा काम ओम प्रकाश जी बेटे को भी टिकट दें, जो देवीलाल की टिकट, हरियाणा में टिकट सारे उनके कहने से बटे, मुख्यमंत्री वो थे। तो सारा जो सबका इतना बड़ा हुआ था, आज वो हमारे भाई मौजूद नहीं है, उनके करके सारा बंटाधार हुआ। रणजीत सिंह का तो कोई रोल ही नहीं था। तो मैं ये बात क्लियर करने के लिए कि पब्लिक में इतना इशू चला गया, तो मैं अपने आप को क्लियर करूँ कि जो ये किताब में छपा है वो इंदिरा गांधी कहते हैं, ये तो सामने है सबके, देखो तो 1984 में हो गई थी, और उसके बाद जो देवीलाल की आंधी तो 87 में आई है। उसमें ये लिखा हुआ है कि उनकी आंधी रोकने के लिए कहा। तो ये सारी बातें बेकायदे की हैं कि रिटायर्ड अफसर को पता नहीं, उसको अपना मेमोरी का उसका ध्यान नहीं। और मैं तो ये भी समझता हूँ मॉरली, एथिकली जो आदमी इस इंटेलिजेंस पोस्ट पे इतनी बड़ी पोजीशन पे रहा हो, उसको कभी देश के लिए क्या क्या घट रहा है उनके सामने कभी लिखनी भी, बतानी भी नहीं चाहिए। सरदार पटेल पे कितने किस्से होंगे, उन्होंने तो एक भी नहीं लिखा, किसी ने भी, जवाहरलाल नेहरू ने भी कहीं नहीं लिखा। आपकी जिम्मेदारी है, देश आपका है, कोई भी आदमी ये बात नहीं करता। ये मैंने कह दिया था, आप कोई सवाल पूछना चाहे पूछ ले। पैसे के लेन देन की बात तो नहीं की गई थी, लेकिन मोटा पैसा जो है, हाँ नहीं लिखा है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब मैं वही बात कह रहा हूँ, जो ये मैंने बताया 87 के हाउस में खुर्शीद अहमद नहीं थे, बनारसी दास गुप्ता तो खुद चीफ मिनिस्टर थे। बनारसी दास गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाया तो वो किस लिए ये काम करें। दूसरी बात, 82 के हाउस की बात करें तो 82 के हाउस में ना खुर्शीद अहमद थे, ना रणजीत सिंह था, ना बनारसी दास गुप्ता। आप चेक कर लें, तीनों ही हम उस हाउस में मेंबर नहीं थे, तो हमारा क्या रोल हो सकता है। एक मीटिंग की बात की, उसके बाद आपका रोल तो उसमें बात में जो है ये तीनों लोग जो है, खुर्शीद अहमद हमारे हाउस के मेंबर नहीं थे, किसी हाउस में ही हमारे साथ नहीं थे, तो उनका कोई रोल नहीं। खुर्शीद अहमद कहीं थे नहीं। बनारसी दास गुप्ता जी 87 के हाउस में थे हमारे साथ। बनारसी दास गुप्ता जो लोक दल है वो भी ज्वाइन जब करते हैं जब सबका न्याय युद्ध चल रहा था, चुनाव से 6 महीने पहले बनारसी दास गुप्ता अपना ये इनेलो ज्वाइन करते हैं, लोक दल ज्वाइन करते हैं, जब जनता दल था। वो कुछ नहीं, इसमें एक लाइन पढ़ के जिसमें ये है कि उसमें ये लिखा है कि जो देवीलाल की और इंदिरा गांधी की लिफ्ट में मीटिंग कराई उसने, ये इस किताब में लिखा है। लिफ्ट में मीटिंग कराई जब 87 में जो देवीलाल की जब आंधी थी तो इंदिरा गांधी तो थी नहीं, मीटिंग कहाँ हुई। देखिए किसी ऑफिसर को अपने मेमोरी भी उसके साथ रहा, उसको ध्यान नहीं हो कब कहाँ की बात कहाँ जोड़ रहा है, कहीं हुई नहीं, कोई ऐसी घटना थी नहीं। कभी जो देवीलाल मिले ही नहीं, कभी मिले ही नहीं। मैं आपसे बताऊं 87 की बात है, आपको गवाही देता हूँ। विनोद शर्मा मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो रहा है, हम इकट्ठे पढ़े थे चंडीगढ़ में, पिकेटली वाले। 87 में वो कहने लगा कि जो देवीलाल से राजीव जी मिलना चाह रहे हैं, और वो मेरे पास चल के, सीएम हाउस की बात है, तो उन्होंने ये कभी विनोद शर्मा से पूछना, गलत हो तो मुझे 1 मिनट में बुला लेना। विनोद शर्मा कहने लगे जी वो चाह रहे हैं राहुल गांधी है ना, राजीव गांधी, कि जो देवीलाल जो है ये इतना बड़ा नहीं करे जितना स्टेट के लिए चाहे वो करे, वीपी सिंह को इनको उठाने का काम ना करें। तो देवीलाल कहने के तो केदार का बेटा है ना, चाय पी कुछ पी, ये काम तो देवीलाल ये काम नहीं करेगा, मैं तो हटाऊंगा, सरकार गिरा के जाऊंगा। ये विनोद शर्मा से पूछना, मेरे साथ में मजाक में उन्हें तो सामने डाल दिए। तो कभी भी जो देवीलाल ऐसे आदमी थे, कभी जिंदगी में समझौता नहीं कर सकते थे, ये ऐसे काम में। ये जो बयान है उसका, इस बुक के हवाले से आपको मतलब ये गलत बयान है या ये गलत, टोटल गलत बयान है, ये छपाई गलत है। जब हत्या 84 में होगी तो क्या हुआ था। और 82 से जो 2 ही हाउस है ना, एक तो 82 से 87, फिर 87 से अगला। अब 82 से 87 वाले में ना मैं, ना बनारसी दास, ना खुर्शीद अहमद, तो हमें को जो आदमी कुछ है नहीं, वोटर को इंदिरा गांधी क्यों बुलाए। फिर जो 87 से हुआ उसमें भी मैंने बताया कि एमएलए तेजा खड़ा फार्म हाउस के 7 एमएलए ऑन रिकॉर्ड है जिनको ओम प्रकाश जी ने हराया। जो चरण सिंह जो देवीलाल का तब तो ज्वाइंट लोक दल था, 7 एमएलए को ओम प्रकाश जी ने हराए वहां जाके कि इनको हराओ, ये चरण सिंह के आदमी है। तब नहीं तो जो देवीलाल के अपने 45 एमएलए बनते हैं, तो उसमें सारा सेवटो तो उन्होंने करा है। नोटिस देंगे जी आप? नहीं, नोट में क्या फायदा, देखे ना सब सामने, किसका कहने में क्या फायदा। नहीं मैं इसमें कोई उसमें नहीं जा रहा, बिल्कुल टोटल गलत है। ये तो आपके सामने है, सार देखो ना, है कि तो रिकॉर्ड पे है कि एनटीआर उसने लिखा है, उसमें आप पहले उठो ना,
कि एनटीआर जो बन गया था उसके बाद देवीलाल जो हरियाणा में उनकी आंधी चली थी उसको रोकने के लिए देवीलाल को मैनेज करने का काम। राजनीतिक छवि और पे इंदिरा असर गांधी डालेगा, चौरासी में ही उसकी डेथ हो गई थी, नहीं 87 में। आपकी राजनीतिक छवि पर ये असर डालेगा, आपकी जैसा कि बयानबाजी शुरू हो गई, इसके खिलाफ आप एक्शन या फिर कोई मेरी राजनीति पे कोई असर नहीं डालेगा। मैंने एक आदमी ने जब मेरे लिए ये कह दिया तो मैं किताब लेके आके आपके सामने पेश कर रहा हूँ, सारी चीजें क्लियर हो रही है। इसमें को पूछना चाहो मेरे से पूछो, सामने है। किसी और को शंका हो तो खुल के पूछे। एक अर्जुन चौटाला कह रहे हैं जी, मैंने अपने आप को क्लियर करा है कि ये टोटल गलत है, किताब ये कह रही है, ये कह के बैठा था। एक अर्जुन चौटाला कह रहे हैं जी मैं कॉकरोच पार्टी का एमएलए बन गया हूँ। अब देखो बच्चे आपने क्या कहें, कौन किसका बने, कौन सी पार्टी है कांग्रेस, मुझे यही पता नहीं। अब तक तो INLD का एमएलए है। और कोई आदमी किसी का बन जाए तो भाई अपना इंडिपेंडेंट है, सब बच्चे अपना फैसला करते हैं।